Hello students, this is our first lecture of 11th Commerce. Welcome to 11th Commerce. I hope you are waiting for the your 10th class result and you are doing very you are passing your time very creatively in your home. आज हम बात करेंगे थोड़े से 11th क्लास के कॉमर्स स्ट्रीम की, थोड़े सब्जेक्ट की, थोड़े इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स की। ये हमारा पहला लेक्चर वीडियो लेक्चर है, सो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आप में से कई सारों ने अभी ये सोच रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट इतना परसेंट आएगा तो हम साइंस लेंगे, इतना परसेंट आएगा तो कॉमर्स लेंगे, या फिर कुछ और सोच रखा होगा अपने करियर के बारे में, अपने ऑप्शंस के बारे में। तो पहले मैं ये बता दूँ, आप में से जितनों ने कॉमर्स का सोच रखा है उनको वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑप्टिंग कॉमर्स, क्योंकि ये बहुत प्राउड लेने की बात है कि आपने कॉमर्स लिया है। हमें यही सोचना है पूरे साल के हम बहुत बेस्ट ऑप्शन में जा रहे हैं। कॉमर्स किसी से कम नहीं है। साइंस में हम ये बोल सकते हैं साइंस क्रिएट्स द वर्ल्ड बट कॉमर्स रूल्स द वर्ल्ड। तो हम अपने स्ट्रीम में बेस्ट ही है, ऐसा सोचना गलत होगा कि इतने परसेंट से ही हम साइंस लेंगे, इतने परसेंट से कॉमर्स लेंगे। बहुत ज़्यादा जो क्लेवर है वो साइंस लेते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स कॉमर्स लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और कॉमर्स में भी, इस स्ट्रीम में भी आप साइंस वालों से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम अपने स्ट्रीम की, कितने कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपका सिलेबस कैसे डिवाइड करा है इस 11th और 12th में। आप लोगों को पहले ये बता दूं कि कॉमर्स में टोटल 11th में और 12th में मिला के 5 सब्जेक्ट्स है, एक ऑप्शनल है, 4 कंपलसरी है। पहला जो मेन आपने सुना ही होगा अकाउंटेंसी, फिर बिजनेस स्टडीज, फिर इकोनॉमिक्स जो 2 पार्ट में डिवाइड है, और इंग्लिश, और लास्ट में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो फिजिकल एजुकेशन, जो जिसको हम स्पोर्ट्स बोलते हैं। फैकल्टी का भी नाम मैं दे दूँ आपको, अकाउंटेंसी जो कि मैं ले रहा हूँ, मेरा नाम है रवि रामपरा। फिर बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के लिए हमारे एक मैम है अनिता मैम दोषी करके, फिर इंग्लिश है जयेंद्र सर गढ़वी, और पी के लिए 2 टीचर्स है, प्रैक्टिकल के लिए हितेश माकड़ और थियरी के लिए संदीप सर। तो ऐसे हम सब्जेक्ट्स फैकल्टीज आपको गाइड करते जाएंगे, आपको सिखाते जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो आपका मेन सब्जेक्ट जो कॉमर्स है, बीएस है, इकोनॉमिक्स है, उसमें कॉमर्स के लिए कॉमर्स की जो इमेज है मार्केट में वो पहले से ही ऐसी है कि कॉमर्स वाले अब प्रैक्टिकल नॉलेज लेना स्टार्ट करेंगे। मार्केट में जो कॉमर्स स्टूडेंट की इमेज है वो भी ऐसी होती है कि इनको बैंकिंग का सब पता होना चाहिए, इनको इनकम टैक्स का पता होना चाहिए, टैक्सेशन स्लैब का पता होना चाहिए, जीएसटी का पता होना चाहिए, कॉर्पोरेट वर्क के रूल्स आने होने चाहिए, थोड़ा जनरल नॉलेज, कॉर्पोरेट अफेयर्स वो सब आने चाहिए। तो यही मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हमने भी स्कूल में प्रैक्टिकल लर्निंग का कंसेप्ट अप्लाई किया हुआ है। आप कोई भी 12th वाले स्टूडेंट से पूछ सकते हैं हमारा 11th कैसा रहा। हमारा एक यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसके बारे में मैं एक और वीडियो शेयर करूँगा, जिसकी पूरी डिटेल में उसमें दूंगा। हमारा एक कंसेप्ट है, पहली बार हमने मोरबी में एक कॉमर्स क्लब करके अलग कंसेप्ट स्टार्ट किया है। हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए, ढेर सारी एक्टिविटी करने के लिए, एक्टिविटी से कॉमर्स के सब्जेक्ट्स और कुछ पॉइंट्स सीखने के लिए एक कॉमर्स क्लब बनाया है, जिसमें स्टूडेंट्स ही वो क्लब चलाते हैं। मैं एवरी मंथ एक मेजर एक्टिविटी उनको देता हूँ, एक प्रोजेक्ट देता हूँ जो वो कंप्लीट करते हैं, जिसके ऊपर से कई सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती है। एवरी सैटरडे हम कॉमर्स क्लब के अंडर एक मीटिंग रखते हैं, उसके अंडर हम अलग अलग टॉपिक सिलेबस के अलावा डिस्कस करते हैं, जो कॉर्पोरेट के रिलेटेड होती है, इनकम टैक्स के स्लैब के रिलेटेड होती है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिलेटेड होती है, अकाउंटेंसी के रिलेटेड होती है। तो वो बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है
उसमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स को। उसके बारे में एक और वीडियो शेयर करूंगा जिसमें पूरी डिटेल अब तक की कितनी मैंने एक्टिविटी करवाई है अंडर कॉमर्स क्लब, वो सारी डिटेल्स आपको दूंगा। तो ये कंसेप्ट है कॉमर्स क्लब के लिए, जो पूरा अलग कंसेप्ट है, वो हमने अप्लाई किया हुआ है पूरे साल। अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में बात की जाए तो अकाउंटेंसी के लिए आपका 11th और 12th मेन हमारा फोकस 12th पे ही रहता है। तो 11th उसका बेस है, 11th से ही हम वही माइंडसेट करके चल रहे हैं। आपका सिलेबस भी वैसे ही डाइवर्ट किया है। आपको पता है कि अकाउंट्स क्या है, क्या यूज होता है उसका, कोई भी फॉर्म है या कोई बिजनेस है, वो जो यूनिट है उनका अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। तो वो डिवाइड जो किया है वो ऐसे है कि आपका पूरा 11th का जो अकाउंट है वो पूरा 11th आपका प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स है। मतलब प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, कोई भी बिजनेस है वो 3 तरीके से होता है। या तो कोई एक सिंगल पर्सन करता है, सिंगल ओनर करता है, उसको हम प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। या फिर कोई पार्टनर्स मिलकर करते हैं, उसको पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। या फिर कंपनी स्टार्ट करती है तो कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं और उसके शेयर्स इश्यू होते हैं। तो 3 तरीके से बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं, हम बिजनेस रन करते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेबस मिला है। आपका पूरा 11th है वो प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट्स है। आप पूरा 11th एज ए सब्जेक्ट अकाउंट सीखोगे तो आप कोई भी एक सिंगल ओनर फॉर्म का अकाउंट्स लिखने लगोगे 1 साल के बाद। हम ऐसे ही कंसेप्ट अप्लाई करके सिखाते हैं अकाउंट्स, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। फिर 12th में पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स का थोड़ा मिक्सचर्स है। हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप अकाउंट्स ही है उसमें। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स का फॉर्म कैसे मेंटेन करते हैं वो 12th में है। 11th में पूरा प्रोप्राइटरशिप का है, बहुत ही सिंपल है। सिलेबस के बारे में भी एक पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी के लिए ये याद रखना है कि सिर्फ प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट्स 11th में है और पार्टनरशिप का अकाउंट्स 12th में है। मेन हमारा फोकस ये है कि आपको पूरा अकाउंट्स आना चाहिए। 1 साल के बाद आप कोई भी एक फर्म का अकाउंट्स आप लिख सको, उतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एज ए सब्जेक्ट में आपको अकाउंट्स पढ़ाऊँ, ऐसे ही आपको सीखना है। तो ये बेसिक वीडियो है, बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए है। कॉमर्स हमारी आगे की बात होती रहेगी, सिलेबस के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में। आपके अकाउंट्स में थोड़ा 5 चैप्टर्स वही है कि पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है, तो आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अभी। तो थोड़े लेक्चर्स में आपको इंट्रोडक्शन ही दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आपके अकाउंट्स के लेक्चर्स में लूँगा, वीडियो मेरे अकाउंट्स के रिलेटेड हो गए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, BS के, इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश के और PE के। हम आगे के लेक्चर्स में हमारे अकाउंटेंसी के ऊपर फोकस करेंगे। हैव ए नाइस डे।